आने वाले 3 महीने जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका आने वाली जिंदगी के जो 30-40 साल हैं वो कैसे होने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाइए, कोई गिल्ट नहीं रखना है। होता क्या है, जब हम गिल्ट रखते हैं ना यार, जब हम गिल्ट रखते हैं ना तो हम ऐसा प्लान बनाते हैं जो इनप्रैक्टिकल होता है। हर कोचिंग सेंटर हो, कोई भी जिसने भी बुक लिखी हो ना, उसकी कोशिश ये होती है मैं सब डाल दूं। कोई ये ना बोल दे कि ये क्वेश्चन आया और इस बुक में नहीं था, मेरी बुक बिकेगी नहीं, मेरे नोट्स बिकेंगे नहीं। कोई पूछे कि सर कितना पढ़ना है, मैं बोल रहा हूं भाई जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है उतना पढ़ना है, सीधी सी बात है। चाहे वो 10 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, 14 घंटे हैं, आपको मेनली अपनी लिमिट्स को पुश करना है। एक दिन में आप 3 या 4 बार रिवाइज कर रहे हो तो 3 राउंड हैं, तो आप 12 से 15 बार रिवाइज कर दोगे या नहीं कर दोगे? आप बताओ, कर दोगे या नहीं कर दोगे? आपने क्या चीज छोड़ दी, कौन सी चीज आपको याद नहीं आ रही है, कौन सी चीज में आपका कंसेप्ट कमजोर है, कहां पे डेप्थ कमजोर है, कहां पे फैक्ट कमजोर है। अच्छा एक बात बताओ, जो 27 में है, 28 में है, उनको भी आज फायदा होने ही वाला है, क्योंकि देखो वो फील कर सकेंगे एग्जाम से पहले क्या दिमाग में चल रहा होता है, कैसी टेंशन्स रहती हैं, एग्जाम से पहले की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, तो वो बिना अटेम्प्ट दिए भी अटेम्प्ट जैसी जो सिचुएशन है ना फील कर पाएंगे। समझ गए? तो इसलिए ये जो सेशन है, खास करके जो 26 में एग्जाम देंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उनके लिए काफी टाइम बचेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको आज ऐसी पता लगेंगी जिनको करने से आप बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो, टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हो, और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, मार्क्स बढ़ा सकते हो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में कितने दिन बाकी हैं? ठीक है, जो लोग ऑनलाइन हैं उनकी जो चैट है वो भी मैं देख पा रहा हूं। हेलो ब्लैक रॉक, स्नेहा, सुप्रिया, आदित्य, जो भी लोग ऑनलाइन है, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, कितने दिन बाकी है एग्जाम को? 80, 87, 88, 89? क्या सीसेट में एक क्वेश्चन गलत कर दे हो? 87 डेज पक्का? तो अच्छा एक बात बताओ, पेपर कब होगा? 9:30 पे स्टार्ट होगा ना, तो 11 आवर तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अच्छा, एक्सक्यूज। देखो 3 महीने जो भी एक्सक्यूज है ना, टाइमर का एक्सक्यूज हो, जो भी एक्सक्यूज हो, उनको दफना दो। वैसे तो अक्सर हम बोल दिया करते हैं कि यार यूपीएससी की तैयारी में ना बैलेंस स्टैब्लिश करके रखो, सारी चीजें जरूरी हैं, अपने आप को आइसोलेट मत करो, दोस्त भी जरूरी है, अपनी जिंदगी भी जीनी है, लेकिन नहीं। बैलेंस स्टैब्लिश करोगे ना, बैलेंस स्टैब्लिश करने से कभी बॉडी नहीं बनती है। 6 पैक एब्स बनाने हैं, यूपीएससी क्लियर करना है, डीएम बनना है ना, तो बैलेंस लाइफ से अब काम नहीं चलेगा। आने वाले 3 महीने जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका आने वाली जिंदगी के जो 30-40 साल हैं वो कैसे होने वाले हैं। तो 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तैयारी के पर्सपेक्टिव से। देखो मैंने ना अपने 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में, और उससे पहले आपकी तरह मैं भी ऐसे चेयर पे बैठा होता था, टाइमर की बात बोल रहा होता था, तो 2 टाइप के स्टूडेंट्स देखे हैं। एक टाइप के स्टूडेंट्स तो देखो ऐसे हैं जो हमेशा थोड़ा ना गिल्ट में रहते हैं। गिल्ट में मतलब यार मेरे तो 3 महीने वेस्ट हो गए, यार मेरे से इस बार तो मुश्किल है, क्या मुझे अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, यार बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, तो यार हमेशा गिल्ट में रहते हैं। लेकिन दूसरी टाइप के स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि यार जो हुआ वो हुआ, अब अपने पास में 3 महीने बचे हैं, अपने हाथ में क्या है? 3 महीने हैं, 3 महीने में हम अपना बेस्ट देंगे और क्लियर भी कर देंगे, और वास्तव में वो क्लियर भी करते हैं। पूरा साल, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे पूरा साल बढ़िया तैयारी करेंगे, लेकिन लास्ट में आके घबरा जाएंगे, एंजाइटी हो जाएगी, एफिशिएंसी कम, नहीं रिवाइज कर पाए, पढ़ते गए, लास्ट में रिवाइज ही नहीं कर पाए, क्या फायदा उस चीज का? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप सबको, सबसे पहली चीज कि पहले जो आपका जो भी सिचुएशन है, जैसी भी आपने पढ़ाई करी है, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाइए, कोई गिल्ट नहीं रखना है। होता क्या है, जब हम गिल्ट रखते हैं ना यार, जब हम गिल्ट रखते हैं ना तो हम ऐसा प्लान बनाते हैं जो इनप्रैक्टिकल होता है कि यार मैं 3 महीने तो कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा जिससे मैं
2 दिन में लक्ष्मीकांत कर दूंगा, 1 दिन में ये कर दूंगा, है ना? ऐसे लोग होते हैं बबलू। बबलू अब इनप्रैक्टिकल प्लान बना लेता है। सुबह सुबह बबलू ने शेड्यूल बनाया इतना टाइट कि मैं 4 बजे उठूंगा, और 4 बजे उठा, और जो अलार्म टोन लगाई वो भी हनुमान जी वाली, ताकि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी आए कि हाँ भी जोश आएगा। लेकिन अलार्म बजता रहा, हनुमान जी उठ गए, बबलू नहीं उठा। बाद में स्नूज पे स्नूज दबता गया अलार्म का, लेकिन कहां उठना था बबलू। बबलू रात को 12 बजे रील्स देख के सोया, सपने में डांस आ रहा है उसके। तो कहने का मतलब है, देखो ये जो प्लान होता है ना, एकदम जोश में जो प्लान बनता है ना, इनप्रैक्टिकल प्लान, उससे क्लियर नहीं होता है। वो जोश जो है ठंडा हो जाता है, दोबारा से फेलियर। अब सोच के देखो, अब बबलू ने क्या किया, ऑलरेडी वो गिल्ट में था कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अब मुझे इस अटेम्प्ट में किसी भी कीमत पे क्लियर करना है। तो वो प्लान बनाएगा बहुत ज्यादा एम्बिशियस, वो प्लान प्रैक्टिकल था नहीं। अब पहले दिन से ही वो प्लान फेल होना स्टार्ट हो गया, तो बबलू का जो गिल्ट है वो और ज्यादा बढ़ता गया। गिल्ट और ज्यादा बढ़ता गया, तो उसको लगा यार, मतलब मुझे तो पहले से ही डर लग रहा था। फिर वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करने लगेगा, क्या मेरे से हो पाएगा? भाई तुमने प्लान ही गलत बनाया है, तुम प्रैक्टिकली नहीं हो, तुम्हारी स्ट्रेटेजी खराब है, और तुम क्वेश्चन रेज कर रहे हो अपने आप पे। तो वो विशियस साइकिल में फंस जाता है। उसको लगता है कि मैं बार बार फेल हो रहा हूं, मैं प्लान को फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूं, शायद ये तैयारी मेरे लिए नहीं है। तो अपने को यार उस विशियस साइकिल में नहीं फंसना है, सीधी सी बात है। अपने पास में जितने भी दिन बचे हैं ना, 87 डेज, कितने आवर्स? 88 डेज मान लो, 88 डेज। अब उसमें ना अपने को कम से कम 15-20 बार रिवीजन करनी है। आप बोलोगे सर आप ही बबलू जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन करेंगे, हम करेंगे रिवीजन। मैं अभी बताऊंगा कैसे करेंगे। आने वाले 3 महीने में हम इतनी बार रिवीजन कैसे करेंगे, कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, मैं आपको बताता हूं। अपने पास में मान लो अभी 88 डेज हैं। मैं मान के चल रहा हूं जिनको 26 में एग्जाम देना है, उन्होंने देखो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। कईयों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कईयों ने थोड़ा एवरेज ढंग से पढ़ा होगा, कईयों ने कोशिश की होगी। ऐसा तो है नहीं कोई जीरो पे बैठा है। आप लोग यहां पे इस सेशन में बैठे हो, जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इसका मतलब वो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। मतलब कम से कम उनके अंदर विल पावर तो है यार, क्लियर करना है। नॉन सीरियस स्टूडेंट तो उस सेशन में उन्होंने अटेंड नहीं किया, या फिर जो भी है, मतलब समझ गए। तो आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपने पास में 88 डेज हैं। 40 डेज में 40 डेज में हम एक बार सारी रिवीजन कर देते हैं। आप बोलोगे सर सिलेबस ज्यादा है, 40 दिनों में सारे सब्जेक्ट्स की जो रिवीजन है वो नहीं हो पाएगी। आपके मन में ये डाउट आएगा। हो जाएगी, क्योंकि देखो आपको ना सब नहीं पढ़ना है। आपको वो पढ़ना है, शुरुआत में उन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है जिन पर यूपीएससी ने ना बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। हम क्या करते हैं, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास बुक है, पहले पेज से स्टार्ट करते हैं, लास्ट पेज तक पढ़ते जाते हैं। हम ये नहीं देखते भाई यूपीएससी किन चीजों पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो चीज जिस पे मैं इतना टाइम दे रहा हूं क्या उतना टाइम देना वर्थ है। अब मान लो इमरजेंसी है, पॉलिटी में इमरजेंसी का टॉपिक है। अब यूपीएससी ने इमरजेंसी पे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 15 सालों में, जबकि हम इमरजेंसी को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, और जिस टॉपिक पे यूपीएससी ने ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। पार्लियामेंट है या फिर जो भी है, मतलब जिस पे यूपीएससी ने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अपने को ना थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। अपने को करना देखो सिलेबस सारा है, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात आए ना, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, तो अपने को पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जिस पे यूपीएससी ने ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, जो ट्रेंडिंग में है। अब ये अपने को पता कैसे लगेगा? अरे पीवाईक्यू यार, पीवाईक्यू। मैंने एक फाइल आपने देखी होगी, वैसे एक फाइल जो है भी सही थीम वाइज, जैसे ये तो सबको पता है कि हाँ भाई
पॉलिटी से इतने क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे और इकोनॉमी से इतने पूछे, लेकिन पॉलिटी के अंदर, ठीक है, पॉलिटी के अंदर पार्लियामेंट से इतने पूछे और फंडामेंटल राइट से इतने पूछे। इवन उसके भी अंदर पार्लियामेंट में यूपीएससी किन चीजों पे फोकस कर रही है? हिस्ट्री में अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन पे यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर किस पे पूछ रही है? साइट से रिलेटेड पूछ रही है, कोई इंस्क्रिप्शन है उससे संबंधित पूछ रही है। आपको थोड़ा डिटेल में जाना है। देखो आमतौर पे आपको ना बुक्स ऐसी मिलेंगी, बुक्स में तो ना हर कोचिंग सेंटर हो, कोई भी जिसने भी बुक लिखी हो ना, उसकी कोशिश ये होती है मैं सब डाल दूं, सब इसलिए डाल दूं कि कोई छूट ना जाए। कल को ना कोई ये ना बोल दे कि ये क्वेश्चन आया और इस बुक में नहीं था, मेरी बुक बिकेगी नहीं, मेरे नोट्स बिकेंगे नहीं। उसका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, सीधी सी बात है। वो आपको सब कुछ दे देगा, भाई तुम पढ़ लो, चाहे वो अनइंपोर्टेंट है या फिर इंपोर्टेंट है। वो आप प्रायोरिटी सेट नहीं करेगा। आपकी प्रायोरिटी सेट आपको करनी है कि मुझे पहले क्या करना है। पहले पेज से लास्ट पेज वाली जो अप्रोच है वो खराब है, समझ गए? तो इसलिए आपको ना उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है जिन पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। अच्छा, जिनका 26 में एग्जाम है, एक बात बताओ, आप कुछ प्लान के हिसाब से तैयारी कर रहे हो या फिर प्लान के हिसाब से तैयारी कर रहे हो? क्या प्लान है बताओ? तो कुछ तो बताओ यार। नहीं, अभी मुझे पता तो लगे ना प्लान में क्या गलती है। खड़े भी हो सकते हो, वैसे ऑप्शन है। सर ऐसा कुछ प्लान तो नहीं किया है बहुत बड़ा, लेकिन रिवाइज करने का और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ने का है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कितने नंबर से मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस है। अगर मुझे 100 मार्क्स लाने हैं प्रीलिम्स में, तो वाई वी शुड फोकस ऑन द 200 मार्क्स। अगर सर 100%, जैसे करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस एंड टेक के आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, लेकिन वो उतना नहीं है जितना स्टैटिक्स से आ रहा है सर। तो इसलिए मैं ज़्यादा स्टैटिक्स पे फोकस कर रहा हूँ, करंट को पीछे रख रहा हूँ सर। यही प्लान है। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने, आगे तो चलो। सर इतना ही है बस। बहुत छोटा प्लान बनाया है। आप नहीं सर, अब माइक्रो बेसिस पे बनाया है प्लान, घर पे बनाया है। ठीक है, नहीं इन्होंने बहुत सही बात बोली, स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करेंगे, वो हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? अरे कुछ दिख भी रहा है इसमें? चलो देखो, सुनो मेरी बात, आप ना इस प्रकार से आइडिया ले लेना। देख लो, ये तो एक होता है माइक्रो थीम, उसके अंदर होता है नैनो थीम। अब आमतौर पे देखो माइक्रो थीम तक रुक जाते हैं। ये माइक्रो थीम है कि पॉलिटी में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरी है, जैसे आजकल यूपीएससी फिलोसफिकल क्वेश्चंस बहुत पूछती है ना, लिबर्टी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, उस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो अपने को आने चाहिए। प्रीएम्बल से कितने क्वेश्चन पूछे हैं देखो। तो यहां पे ना सारा डिटेलिंग है, ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, और ये तो कहीं भी मिल जाता है, मतलब ये माइक्रो थीम्स वाली तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर आपको घुसना है नैनो थीम्स। फंडामेंटल राइट्स में भी ये बात सही है। देखो फंडामेंटल राइट पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 34, आर्टिकल नंबर 35, आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 13, इस पे यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं पिछले 15 सालों में बताओ? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पूछे हैं, एक आधा पूछा हो तो पूछा हो। जबकि आर्टिकल 21 पे कितने पूछे हैं? पूछे ना ज्यादा क्वेश्चंस। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप पढ़ रहे होंगे फंडामेंटल राइट्स, शुरुआत आप करोगे आर्टिकल 12 से, 13 से, पता लगे पढ़ते पढ़ते थक जाओ, फंडामेंटल राइट को बीच में छोड़ दो, तो इससे अच्छा तो जो इंपॉर्टेंट है पहले वो कवर करो ना। अब मैं मानता हूं, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं फ्लो में पढ़ना जरूरी होता है। अब जो चीजें फ्लो में पढ़ना जरूरी है कि हाँ भाई पहले ये पढ़ेंगे सीक्वेंस में, तभी बाद वाली चीज समझ में आएगी, तो पहले वाली जो चीज है थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है तो उसको जल्दी पढ़ लो, समझ गए? तो बेसिकली देखो, अपने को ना 40 दिनों के अंदर अंदर रिवीजन करनी है सारे सब्जेक्ट्स की। अब इसमें आप टाइम किस हिसाब से दे सकते हो? टाइम भी देखो सब्जेक्ट्स के हिसाब से दे सकते हो। जैसे पॉलिटी को आप दे सकते हो 9 दिन दे सकते हो पॉलिटी को, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी। देखो आपको 8 दिन देने हैं, 9 दिन देने हैं। पॉलिटी को सबसे ज्यादा दिन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखो पॉलिटी जो है लो हैंगिंग फ्रूट है, आसान है, कोई रैंडम क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है,
15 से 18 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। जितने आते हैं, आप जो भी नोट्स आपने पढ़े हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ी है, जहां से भी पढ़ा है, आप लगभग सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर सकते हो। एक दो हो सकता है आपके गलत हो जाएं, एक दो आपके दिमाग से निकल जाएं, ठीक है। तो 9 दिन 8 दिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देख लीजिए। मैं बोल रहा हूं 40 दिनों के अंदर आपकी रिवीजन होनी चाहिए फर्स्ट राउंड में। और डे वाइज शेड्यूल क्या होगा उसकी बात हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। पॉलिटी को 9 दिन दे दिए, इकोनॉमी को मान लो आपने 7 दिन दे दिए। इकोनॉमी थोड़ा कंसेप्चुअल होती है, कुछ कुछ करंट अफेयर में फैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन एक बार इकोनॉमी में कंसेप्ट समझ में आ गए फिर टाइम लगता नहीं है। और जो फैक्चुअल है वो तो लास्ट टाइम तक उसकी रिवीजन तो चलती रहेगी। फिर उसके बाद में हिस्ट्री में देखो ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी एंशिएंट से पूछ रही है और मॉडर्न से पूछ रही है, मेडिवल से थोड़ा कम पूछ रही है ना। तो हिस्ट्री में भी आप 7 दिन दे सकते हो, ज्योग्राफी में 6 दिन दे सकते हो, आर्ट एंड कल्चर में 2 दिन दे सकते हो, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, इन दोनों में जितने बचे हुए हैं एडजस्ट करके 5 कितने हुए गिनना? 29 सिर्फ 29 हुए? 11 दिन बच गए क्या? 41 है तो एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। 41 डेज हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये 40 दिनों में अपनी ना सारे सब्जेक्ट अपने खत्म होने चाहिए। ये जो टाइम है ना, इसमें आपको इधर उधर से कहीं से भी पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। मान लो लक्ष्मीकांत के अलावा भी आपने कोई दूसरे नोट्स पढ़े हैं, कोई दूसरी बुक पढ़ी है, सब कुछ आप सारी चीजें ना एक जगह पे लेके आ जाइए। अब वो एक जगह क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूं। अब जिनको देखो नोट्स बनाने की आदत है, नोट्स में हालांकि देखो बहुत टाइम लगता है, जिनको लगता है कि नहीं मैं तो अपने ही नोट्स बनाऊंगा, जीरो से सारी चीजें अपने ही नोट्स पे होनी चाहिए और बार बार उनको रिवाइज करूंगा, वैसे तो मुश्किल है। देखो ये चीज मुश्किल क्यों है, मैं आपको डेली शेड्यूल जब बताऊंगा तब आपको लगेगा कि हाँ यार नोट्स बनाना रिलेटिवली डिफिकल्ट है। लेकिन एक जो सोर्स है ना उसको आप बेस सोर्स बनाओ। आपने कहां से पढ़ी है पॉलिटी, मुझे बताओ? क्लास नोट से पढ़ी है? क्लास नोट से पढ़ी है? लक्ष्मीकांत आपका बेस सोर्स क्या है? क्लास नोट्स आपका बेस सोर्स है या फिर लक्ष्मीकांत है? क्लास नोट्स बेस सोर्स है आपका, कोई बात नहीं। जो भी बेस सोर्स है उसको बेस सोर्स रखो। अब उसमें आप एड ऑन करोगे। एड ऑन कहां से करना है आपको? पहली तो बात आपको समझ में आ जाएगी कि एड ऑन करना है कि नहीं करना है। मुझे नहीं पता आपने पॉलिटी किससे पढ़ी है, लेकिन एड ऑन आपको समझ में आ जाएगा जब आप टेस्ट सोल्व करोगे या फिर जब आप पीवाईक्यू सोल्व करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एड ऑन करने की जरूरत है या नहीं है। आपको समझ में आता जाएगा। तो देखो जब आप टेस्ट दोगे, पीवाईक्यू सोल्व करोगे, आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक या तो बेस नोट्स में है नहीं मेरे, जो भी आपका बेस नोट्स है, चाहे लक्ष्मीकांत है या फिर क्लास नोट्स है, तो उस बेस नोट्स को ना आप कंसोलिडेट करते जाओ। जो जो टॉपिक मिसिंग है, जो जो टॉपिक के अंदर की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, आप वो डालते जाओ उस टॉपिक के अंदर, बेस नोट्स में डालते जाओ, ताकि 40 दिन जब आपके खत्म हो जाए ना, 40 दिन खत्म होने के बाद में फिर आप एड ऑन नहीं करोगे। पहले 40 दिनों में जो भी आपको एड ऑन करना है आप कर लीजिए। बेस नोट्स उनको फाइनल नोट्स में तब्दील कर दीजिए। कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेनी है नोट कर लो, वहीं पे खाली पेज पे नोट कर लो, अटैच कर लो, वहीं पे पेन से लिख लो, जो करना है कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो फिलॉसफी समझो आप, बहुत सारी बुक्स अगर पढ़ोगे तो प्रीलिम क्लियर होने के जो चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे। एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, सीधी सी बात है, बजाय इसके कि देखो नॉलेज अपनी इंक्रीज करते जा रहे हो, कंसोलिडेट नहीं कर रहे हो। नॉलेज के साथ साथ कंसोलिडेशन जरूरी है। अगर हम नॉलेज ही लेते, एक कहानी आपने सुनी होगी, कहानी क्या है? एक पर्सन था बबलू। बबलू को यह बोला गया कि भाई, सुबह बोला गया उसको बबलू को कि तुम चलो यहां पे, जितना दूर तुम जा सकते हो वो जमीन तुम्हारी है, लेकिन शाम तक वापस आना है। अगर शाम तक वापस नहीं आए तो तुम्हें जमीन का 1 इंच भी नहीं मिलेगा। कहानी सुनी है ने? और बबलू लालची है। बबलू चलता गया, उसे लगा यार थोड़ा और जमीन मिल जाए, थोड़ा और जमीन मिल जाए, थोड़ा और जमीन मिल जाए।
लेकिन बबलू ने इतना लालच दिखा दिया कि शाम होने से पहले वो वापस नहीं आ सका, तो बबलू को सेंटर में। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सेंटर में बोल रहे हो क्या? ठीक है। तो उस बबलू ने लालच दिखाया, उसको कुछ नहीं मिला। तो अपने को यार यहां पे ना बबलू वाली अप्रोच नहीं रखनी है कि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे हो, क्या फायदा। और मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारी जो नॉलेज है, बस एक सोर्स में आप कंसोलिडेट कर लो, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो लास्ट में अगर आप एक उधर के सोर्स में कोई चीज पढ़ी है, इधर के सोर्स में पढ़ी है, क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे, लैंग्वेज अलग होगी, लक्ष्मीकांत में कुछ अलग लैंग्वेज होगी, क्लास नोट्स में कुछ अलग लैंग्वेज होगी, क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे, 2-3 जगह से आवाजें जाएंगी, 2-3 जगह से आवाजें आएंगी, कंफ्यूज होंगे, क्वेश्चन गलत होंगे, क्या फायदा। इससे अच्छा एक सोर्स को बेस सोर्स बनाओ और उसके बाद में बस उसी सोर्स को बार 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 पढ़ो। क्लियर है ना? थोड़ा जोश दिखाओ यार। ठीक है, तो 40 दिनों में अपने को यह रिवीजन करनी है। अब अपना डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। देखो, मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपके पास में 9 दिन है, तो आप देखो 8 दिन है, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आपने 8 दिन लिया है या फिर 9 दिन लिया है। अब आप मान के चलो 1 दिन माइनस कर दो, अगर आपने 9 दिन लिए हैं ना, तो मान के चलो आपको ना 8 दिनों के अंदर अंदर पॉलिटी करनी है। पूरे सिलेबस को आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, समझ गए? पूरे सिलेबस को 8 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो और 1 दिन मैं बफर के लिए छोड़ रहा हूं। मैंने बोला कि 1 दिन कम करके आप चलो, क्योंकि बीच में कुछ आप कोई काम आ गया, कुछ भी है, वैसे तो काम होना चाहिए, नहीं चाहिए आने वाले 3 महीनों में। यार दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले तो देखो समझ ही जाते हैं, पेरेंट्स तो समझ ही जाते हैं, भाई बहन भी समझ जाते हैं। सबको बोलो कि रुको भाई, मेरा पेपर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको, ठीक है? तो 1 दिन कम करके चलो और सिलेबस को, पॉलिटी के सिलेबस को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब आपको देखो ये करना है, दिन में तो आपको पढ़ना है। अब मैं देखो आपको ना वो बच्चों जैसी स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं मैं, भाई हाँ भाई 9 से 12 पढ़ना है, फिर 12 से 1 घंटे का ब्रेक है। ये आप सब मेच्योर हो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में है। कोई पूछे कि सर कितना पढ़ना है, मैं बोल रहा हूं भाई जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है उतना पढ़ना है, सीधी सी बात है। चाहे वो 10 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, 14 घंटे हैं, आपको मेनली अपनी लिमिट्स को पुश करना है, सीधी सी बात है। जितना कर सकते हो उससे ज्यादा ही पढ़ना है, चाहे वो 11 घंटे हो, चाहे 12 घंटे हो, चाहे वो 10 घंटे हो, ठीक है? तो ये सब छोड़ो, मेनली जो पार्ट आपने डिसाइड किया है ना कि हाँ भाई पार्ट 1 पॉलिटी का आज मुझे कवर करना है, तो किसी भी कीमत पे देखो वो पार्ट जो है वो पूरा कवर होना चाहिए। और इसमें ना परफेक्शनिस्ट वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि यार मैं तो आमिर खान हूं, जब तक मुझे मतलब मजा नहीं आ रहा मैं खत्म नहीं करूंगा, मैं पार्ट 1 को भी अगले दिन लेके जाऊंगा, पार्ट 2 को भी मतलब खींचूंगा मैं। फिर तो देखो 8 दिनों में पॉलिटी के 2-3 पार्ट हो सकेंगे, कोई फायदा नहीं है। परफेक्शनिस्ट वाली अप्रोच नहीं है। मैं इतनी बार आपकी रिवीजन करवा दूंगा, आपको लगेगा कि हाँ यार कल तो फिर से आएगा ही, वो बार बार आएगा ही, तो उसकी चिंता छोड़ो, कर दो जैसे भी करना है। आप पार्ट 1 जो है डे 1 पे कंप्लीट कर दो, ठीक है? पार्ट 1 आपने कर लिया, उसके बाद आप क्या करो, देखो 1 दिन में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो पार्ट 1 पॉलिटी का करना है, इसके अलावा आपको सीसेट करना है। सीसेट क्यों करना है वैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन करना है सीसेट डेली 1 घंटा तो कम से कम करना ही करना है। आपके दिन में क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। सीसेट 1 घंटा करना है और कोशिश ये करना कि सीसेट रात को मत करो, क्योंकि रात को हम सीसेट का टाइम एलोकेट करते हैं ना तो वो हम नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। सीसेट का जो टाइम है वो दिन में एलोकेट होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, वो जो आपको सुविधा के हिसाब से लगे, 12 से 1 या सुबह सुबह, लेकिन करना सीसेट सुबह है। सीसेट की इंपॉर्टेंस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा आपने पार्ट 1 पॉलिटी का कवर कर लिया, सीसेट भी आपने कर लिया अपनी सुविधा के हिसाब से। फिर देखो आपको ना रात को क्या करना है, रात को जो भी आपने पॉलिटी का पार्ट 1 किया है ना उसके बेसिस पे आपको ना पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, पीवाईक्यू सोल्व करने हैं रात को, समझ गए? सोने से पहले पीवाईक्यू सोल्व करने हैं रात को, जो भी आपने पॉलिटी का पार्ट कंप्लीट किया है।
अब देखो पीवाईक्यू जब आप सोल्व करोगे ना तो आपको ना अंदाजा हो जाएगा कि मैं कौन से पोर्शन में वीक हूं, कौन से पोर्शन में मैं स्ट्रोंग हूं, मैंने उस हिसाब से कवर किया है कि नहीं किया जो यूपीएससी पूछ रही है। समझ रहे हो? अब आप एक काम करो, आपने पीवाईक्यू सोल्व कर लिया, ठीक है, आप ना जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं आप देख लो, एनालाइज कर लो 15 मिनट में कि भाई ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, ये मैंने उस हिसाब से नहीं पढ़ा है, ये पोर्शन मेरा वीक रह गया है, मैं उतनी डेप्थ में नहीं गया या फिर मैं ज्यादा डेप्थ में चला गया, उसकी जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ आप एनालाइज कर लो। फिर आप एक काम करो, ज्यादा बड़ा काम नहीं बता रहा हूं मैं, पीवाईक्यू रात को आपने सोल्व कर लिए, आप अपनी आंख बंद करो और सोचना स्टार्ट करो आपने आज क्या क्या पढ़ा है। सीधी सी बात है, क्योंकि देखो पीवाईक्यू को जब आपने एनालाइज किया ना, आप इनडायरेक्टली दूसरी बार एक बार रिवीजन कर चुके हो। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? आपने सारे पीवाईक्यू सोल्व किए, कंसेप्ट आपके रिवाइज हो गए, जहां पे आपने गलतियां की वो भी दोबारा खोल के आपने देख लिया। रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? ठीक है, फिर पीवाईक्यू आपने सोल्व कर लिए, आपको पता लग गया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने किस डेप्थ में गए हो, क्या डायमेंशन आपने कवर की है। फिर आप आंख बंद करके पूरा सोचना स्टार्ट करते हो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। आज मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ा, तो फंडामेंटल राइट में आप मन में सोचते हो कि आर्टिकल 12 में ये था, स्टेट की डेफिनेशन या फिर जो भी है, समझ गए? तो ऐसे ऐसे करके आप सारा सोचना स्टार्ट करते हो, तो वो क्या है, वो एक्टिव ढंग से आप रिवाइज कर रहे हो। आपको पता लग जाएगा कि क्या आपको याद नहीं है। समझ रहे हो? लास्ट के ये चीज आप सोते सोते कर सकते हो। सोने से पहले हम क्या करते हैं? मोबाइल चलाने लग जाते हैं, 15-20 मिनट आधा घंटा वहीं पे वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा भाई जो आपने आज पढ़ा है वो आप रिकॉल करो ना, आपको पता भी लग जाएगा कितना आपको याद रह रहा है, कितना आपको याद नहीं रह रहा है। अगर रिकॉल करते करते सोओगे रात को तो सपने में वो रील वाली डांसर तो आएगी नहीं, सपने में भी रिवीजन चल रहा होगा, कंसोलिडेशन चल रहा होगा। मानते हो नहीं मानते? तो ये चीज अगर आपने कर ली ना, एक दिन में देखो आप 3 बार रिवीजन कर रहे हो। बोरिंग है, नहीं कर पाएंगे ज्यादातर लोग, मुझे पता है, लेकिन करके देखो भाई, एक बार करके तो देखो कितना फायदा होगा। फिर आप वो नहीं बोलोगे। मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, प्रिंस कह रहे हैं करंट अफेयर को कैसे कवर करेंगे यार, सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे ना प्रिंस। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं सर मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाता हूं सर। ऐसा लगता है जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो ऑप्शंस देख के ऐसा लगता है पढ़ा पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है। होता नहीं होता? वो क्यों होता है? रिवीजन नहीं है ना, पढ़ तो लिया, जमीन ज्यादा लेने के चक्कर में उसको वापस नहीं आ रहे हो, कंसोलिडेट नहीं कर रहे हो। अच्छा एक चीज और बताता हूं, पूरे दिन में आपने ये सब काम कर लिया, ठीक है, अब ना एक आप ना अलग से नोटबुक लगा लो, जैसे ये नोटबुक है। अब इसमें आप पीवाईक्यू सोल्व करोगे या फिर एक्टिव रिकॉल करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये सबके साथ होता है कि यार ये फैक्ट मैं बार बार भूल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे शेड्यूल्स में गलती कर देते हैं, पता नहीं लगता शेड्यूल 5 किससे संबंधित है, शेड्यूल 6 किससे रिलेटेड है ना? शेड्यूल 7 कौन सा है? पावर डिवीजन वाला। अच्छा शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस। शेड्यूल 9 ठीक है, जो जिस पे जुडिशरी सुनवाई नहीं कर सकती थी। और शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन। शेड्यूल 11 याद है भाई, सब याद है, सब पढ़ लिया है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे अरे मुझे तो याद नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कभी कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। किसी को कुछ याद होता है, किसी को कुछ याद होता है, तो कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो मेन बात यह है ना, जो भी आपको, जो देखो आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, आप पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो, और अगले दिन का तो मैंने आपको बताया ही नहीं, अगले दिन की प्रैक्टिस भी है। तो अगले दिन भी प्रैक्टिस करोगे, जो भी आपको ऐसा फैक्ट लग रहा है ना कि ये मैं भूल सकता हूं या फिर ये इंपॉर्टेंट है, इस पे पीवाईक्यू पूछा हुआ है, आया हुआ है, चांसेस हैं,
और मेरे भी कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, तो इंपॉर्टेंट है, मुझे ये नोट करना चाहिए। जो भी ऐसी भूलने वाली चीजें हैं या नई चीजें हैं जो आपके बेस नोट्स में नहीं है, बेस नोट्स वाली चीजों को देखो, जो पूरा एक्स्ट्रा है उनको तो आप बेस नोट्स में ही नोट करोगे, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग चीज है जिसके भूलने के चांस हैं, उनको आप अलग से नोटबुक बना के नोट करना स्टार्ट कर दो। सीधी सी बात है। और उस नोटबुक पे आप सबसे ज्यादा ध्यान दोगे लास्ट में बार बार याद करते वक्त, क्योंकि देखो जो याद है वो तो याद ही है, लेकिन आपको पता है कि मैं ये चीज भूलता हूं, और भूलने वाली चीज आपने अलग से नोट ही कर ली है, तो फिर गजब का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप जबरदस्त तैयारी है ना। लो, क्या नाम है आपका? श्रीराम। श्रीराम, बहुत बढ़िया नाम है यार। नहीं नहीं, कितना बढ़िया नाम है। ठीक है, देखो ऑनलाइन वालों को भी याद है, प्रिंस कह रहे हैं एंटी डिफेक्शन, पंचायत। थोड़ा लेट हो वो आवाज में लैग जाता है ना। ठीक है, तो आपने ये कर लिया। अब कितनी बार रिवीजन हो गया आपका? 3 बार रिवीजन हो गया नहीं हो गया? ठीक है, अब आपको एक काम और करना है, सिर्फ आधे घंटे के लिए अगले दिन वो काम करना है। आधे घंटे के लिए करना है, ज्यादा देर के लिए नहीं करना है। 9:30 बजे ठीक ठीक लगा लो यार, 9:35 मान लो। 9:30 बजे आपका यूपीएससी का एग्जाम स्टार्ट होगा, जीएस का, है ना। तो 9:30 बजे आप आधे घंटे के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। पीवाईक्यू तो आपने कर ही लिए पहले ही, 50 पीवाईक्यू फॉर एग्जांपल आपने अटेम्प्ट कर लिए पिछले दिन। 50 पॉलिटी के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जो आपने लास्ट दिन किया है ना, लास्ट दिन जो किया है उस सिलेबस की आप 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। आप बोलोगे सर 50 क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? 50 क्वेश्चंस यार दुनिया भर के नोट्स हैं, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने अपने निकालते हैं, पीडब्ल्यू ओनलीएस के भी हैं, प्रयास जो हैं, और सेक्शनल टेस्ट भी आते हैं, हर इंस्टीट्यूट अपना सेक्शनल टेस्ट भी निकालता है। इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज भी आपके बैच में, इनफाइनाइट आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। अब उन 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करोगे ना, आप ज्यादातर क्वेश्चंस मुझे लगता है सोल्व कर दोगे, क्योंकि आपने रात को रिवाइज भी किया है, एक्टिव रिकॉल भी किया है, आपने पिछले दिन पढ़ा भी है, उसके बेस पे पीवाईक्यू भी अटेम्प्ट किए हैं। अब वो 50 क्वेश्चंस आप पढ़ दोगे, मुझे पता है कर दोगे। मतलब हो सकता है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी हैं क्वेश्चन ना सोल्व हो पाए, लेकिन आपको पता लग जाएगा ना, गलतियां तो पता लग जाएंगी कि भाई 2-3 बार लगातार रिवाइज करने के बाद में भी यहां पे ये मैं गलती कर रहा हूं, आपको पता लग जाएगा। जहां पे आप गलती कर रहे हो ना, तुरंत की तुरंत वो भी पढ़ डालो। टाइम थोड़ी ना लगेगा यार। आप बोलोगे सर टाइम लग जाएगा, टाइम कैसे लगेगा? पिछले दिन तो आपने पूरा पढ़ा है, रिवाइज भी किया है रात को। अब सिर्फ सिली मिस्टेक हो सकती है, आपने किया हो, ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, याद नहीं आया होगा, मतलब जो भी है, वैसे गलती होने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर गलती कर रहे हो ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, तो उसको भी जल्दी से पढ़ लीजिए। अब देखो, आप जब ऐसा करोगे ना, और जो आपको गलती होने के चांस है वो आपने नोटबुक में भी नोट कर लिया, जो आपने अलग से बनाई है, ठीक है। अब ना एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन मान रहा हूं मैं, 1.5 दिन नहीं बोल रहा हूं, एक दिन के अंदर अंदर आपने देखो 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दी, 3 बार आपने रिवाइज कर दिया। अब देखो 3 बार आपने रिवाइज कर दिया, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दी, सिर्फ 40 दिन, अभी तो सिर्फ 40 दिन का मैं बता रहा हूं, हर सब्जेक्ट के साथ आप ऐसा ही करते जाओगे। तो देखो बाद में और रिवीजन के राउंड चलेंगे, अगर 20 दिन रिवीजन वाला भी राउंड आएगा, 10 दिन की रिवीजन वाला भी राउंड आएगा, तो एक दिन में आप 3 या 4 बार रिवाइज कर रहे हो, तो 3 राउंड हैं, तो आप 12 से 15 बार रिवाइज कर दोगे या नहीं कर दोगे? आप बताओ, कर दोगे या नहीं कर दोगे? थोड़ा जोश लाओ ना यार। तो लास्ट में देखो, अभी तो सिर्फ ना 40 दिन का चला है, सिर्फ अभी तो 40 दिन का मैंने बताया है, बाद में रिवीजन के राउंड चलेंगे, तो 12 से 15 बार आप रिवाइज कर दोगे बढ़िया ढंग से। और 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हो, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अभी 88 डेज हैं, मान लो 88 डेज हैं, कितने वो टाइमर वाले भैया खाएंगे 88 डेज हैं, 88 डेज हैं, तो लास्ट तक कितने आप कर दोगे बताओ? प्रैक्टिस कितने कर दोगे? 8800? नहीं नहीं, अभी बीच में
फुल लेंथ टेस्ट भी तो लगाओगे, उसके बारे में मुझे बताना है। ऑलमोस्ट मतलब 10,000 के आसपास आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दोगे। अब ये जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे ना यार, ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, ये सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से क्या होता है? सबसे पहले तो आपको अपनी नॉलेज में गैप पता लगता है, लूप होल पता लगता है कि यार मैंने ये पढ़ तो लिया था, ढंग से नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरे से अब क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। दूसरा देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपको चीजें ज्यादा याद रहती है ना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना रिवीजन का एक तरीका है। यहां पे गलती करोगे ज्यादा तो वहां पे तो कम से कम याद रहेंगी चीजें। जो जितनी गलतियां कर सकते हो आप यहां पे करो। और उससे भी बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप ना जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, उससे आप डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। अल्टीमेटली देखो, यूपीएससी अपने से ये तो नहीं पूछने वाला है कि पॉलिटी आपको कितनी याद है। यूपीएससी को तो अपने से एमसीक्यू सोल्व करवाने हैं। तो एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है हम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिर हम वहां पे अपने को दो में कंफ्यूजन नहीं होगी, ज्यादा टाइम नहीं हम वहां पे देंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में, अपना स्टेमिना डेवलप हो रहा है। मानते हो कि नहीं मानते? तो ये अगर आपने, देखो मैं बता रहा हूं, ये शेड्यूल फॉलो कर लिया ना, आपको कोई नहीं रोक सकता प्री क्लियर करने से। लेकिन दिक्कत ये है एग्जीक्यूशन। देखो जितने टॉपर्स हैं ना, चाहे अपने 2-3 का एग्जांपल मैं दूं जो मेरे बहुत ज्यादा टच में है अभी फिलहाल। ऐसे तो आपको तो पता ही है, पता होगा आपको, एडिटोरियल डिस्कशन से ही हर साल कितने सैकड़ों टॉपर्स आते हैं। पीडब्ल्यू ओनली इस चैनल पे भी आपने देखा ही होगा। लेकिन जितने टॉपर्स हैं ना, चाहे रेखा हो चाहे सुखराम हो, एक ही चीज का डिफरेंस है आप में और उनमें। वो चीज क्या है? एग्जीक्यूशन का डिफरेंस है। और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ना कोई सीक्रेट नोट्स पढ़े या फिर वो जन्म से ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ नहीं है। जितने टॉपर्स हैं ना, सभी वही सोर्सेज फॉलो करते हैं जो आप फॉलो कर रहे हो। शायद आप भी उतना ही पढ़ते हो, लेकिन बात है कोई पढ़ता कैसे है, अच्छे से पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता, एफिशिएंटली पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता, प्रोडक्टिविटी के साथ में पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता। तो अपने को देखो डायरेक्शन चाहिए अच्छे वाली, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक बार आपने प्री क्लियर कर दिया ना, तो मेंस के लिए तो भाई आप छोड़ देना, पीडब्ल्यू ओनली की टीम पे छोड़ देना, मेरे पे छोड़ देना, लेकिन कम से कम आप प्री तो क्लियर करो यार। करोगे ना मेहनत? 27 वालों भी बोल ही दो यार। जब भी मैं पूछता हूं 27 वाले बोलते हैं अच्छा हमें नहीं कह रहे हैं, 26 वालों कह रहे हैं। आप मान के चलो कि आपका भी एग्जाम है 24 मई को, बढ़िया से अटेम्प्ट करना आप भी। ये लोग एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर रहे होंगे और आप जो है वो घर पे जैसे ही आपको पेपर मिले थोड़ा सीरियसनेस के साथ में अटेम्प्ट करना, ठीक है? चलो 40 डेज हो गया। अब देखो 40 दिनों में आपने रिवीजन कर दी सभी सब्जेक्ट्स की, कोई बात नहीं। आप में से कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर कुछ टॉपिक्स अच्छे से नहीं हुए, कोई बात नहीं, आगे दोबारा से हम करेंगे। और डेली बेसिस पे हमने क्या कर लिया, डेली बेसिस पे हमने 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, एक दिन में 3-4 बार रिवीजन भी कर ली, हमने सीसेट भी 1 घंटे के लिए कर लिया। और एक चीज और कर लेना बस साथ के साथ, आजकल देखो मैपिंग की ना इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्लेसेस इन न्यूज और मैपिंग जो है 5 से ज्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर क्या है, आप ना खाना खाते वक्त मैपिंग को निपटा दो, कम्युलेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। स्पेशल मैपिंग को निपटाने जाओगे तो अलग से 2 दिन देने पड़ेंगे, 1 दिन देना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है, डेली खाना खाते खाते प्लेसेस इन न्यूज निपटा दो, चला के बैठ जाओ वीडियो डेली बेसिस पे। किसी भी टीचर की वीडियो चला लो, चाहे पीडब्ल्यू ओनली में इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं, और भी कहीं आपको कोई पास वीडियो हो, पेड कोर्स की हो, यूट्यूब की हो, कुछ भी हो, आप सोच के बैठ लो, डिसाइड कर लो कि मैं जब भी खाना खाऊंगा मैं यही वीडियो चलाऊंगा और कोई वीडियो नहीं चलाऊंगा। ऐसा करते 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 आपकी मैपिंग वाला पार्ट, प्लेसेस इन न्यूज वाला जो पार्ट है वो बढ़िया हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। और बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। अच्छा एक चीज और, अब आप में से कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर रिवीजन जो हम कर रहे हैं एक्टिव रिकॉल से, अब इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हो, लेकिन वो काम जो है किसी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है। जो चीज देखो, जैसे एक्टिव रिकॉल तो है ही है, जल्दी जल्दी आप 15 मिनट में अपनी वो
वो टॉपिक जो आपने दिन में पढ़ा है वो पढ़ा भी सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, उतना टाइम है नहीं। या फिर जो चीज भूल रहे हो उसको आप रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हो, बार बार फिर खाना खाते वक्त वो भी आप सुन सकते हो कि यार ये चीज जो है मेरी भूलने वाली है, तो भूलने वाली जो चीज है उसकी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग कर रखी है और बार बार मैं उसे ही सुनूंगा जब भी मुझे वक्त मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो चीज आप भूल रहे हो ना वो चीज आप बिल्कुल रट लोगे, फिर आपके दिमाग में ना वो वाली फील नहीं आएगी यार कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सब कुछ तो भूल रहा हूं। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बढ़िया वाला। ठीक है, तो 40 दिनों में आपने सारे सब्जेक्ट निपटा दिए। उसके बाद में 5 दिनों तक, आने वाले 5 दिनों तक आप क्या करोगे? आने वाले 5 दिनों तक आप लगाओगे फुल लेंथ टेस्ट पेपर, कॉम्प्रिहेंसिव मॉक लगाओगे जिसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस हैं, सब हैं, लगातार लगाओगे, एक दिन में 3-3 एनालिसिस करना है भाई। ऐसा नहीं सिर्फ लगाते जा रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, लेकिन कम से कम 15 पेपर आपको लगाने हैं 5 दिनों के अंदर अंदर विद एनालिसिस। इससे क्या होगा, आपने रिवीजन कर ली 40 दिनों के अंदर अंदर, 15 दिनों के अंदर आपने 5 दिनों के अंदर आपने 15 पेपर लगा दिए, आपको ना सब पता लग गया, सारा एनालिसिस आ गया कि मैंने यार 40 दिनों में रिवीजन तो करी, कहां पे कमियां हैं, ताकि अगला जो राउंड रिवीजन का स्टार्ट होगा ना आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपने क्या चीज छोड़ दी, कौन सी चीज आपको याद नहीं आ रही है, कौन सी चीज में आपका कंसेप्ट कमजोर है, कहां पे डेप्थ कमजोर है, कहां पे फैक्ट कमजोर है, सब पता रहेगा आपको सेकंड रिवीजन का राउंड स्टार्ट होने से पहले। तो ये जो है 40 दिनों के बाद में 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लगातार बस फुल लेंथ टेस्ट पेपर लगाओगे, लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, लगाते जाओगे। और मैं चाहता हूं आप सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का मत लगाओ, अलग अलग इंस्टीट्यूट के लगाना कुछ कुछ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक इंस्टीट्यूट के लगाने से ना आपको उस इंस्टीट्यूट के पेपर्स की ना लैंग्वेज सूट कर जाती है, आपको पता लग जाता है कि यार ये यहां पे गलती करवाएगा, यहां पे ये ठीक करवाएगा, है ना, होता है ना ऐसा। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की आप जो ये मॉक टेस्ट है ये आप लगाना। इतना क्लियर है? ठीक है, अपने पास में हो गए 45 डेज। आगे तो देखो सिंपल है, अगला राउंड 20 दिनों का, फिर 3 दिन लगातार टेस्ट पेपर, और फिर अगला राउंड 10 दिनों का, और उसके बाद में 2 दिनों तक सिर्फ टेस्ट पेपर। और लास्ट में जितने भी दिन बचे, कितने दिन बच गए देखो, 8 दिन बचे ना। लास्ट में कोई मॉक टेस्ट आप मत अटेम्प्ट करना, बस फिर तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ये रिवीजन का कौन सा राउंड होगा? ये 8 दिन वाला जो राउंड होगा ये चौथा राउंड होगा वैसे। और वैसे अगर मल्टीपल, जैसे मैं बता रहा हूं कि एक दिन में 3 से 4 बार रिवीजन करते हैं, तो कितनी बार रिवीजन हो गई होगी? 16 टाइम्स। अरे यार देखो, कोई बात नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कभी कभी एक्टिव रिकॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेपर तो सोल्व करेंगे। कई ऐसे होंगे जो डेली 3 बार रिवीजन नहीं कर सकेंगे, 2 बार तो करेंगे, 4 बार नहीं कर सकेंगे, 3 बार तो करेंगे। अगर मान लो बिल्कुल प्रैक्टिकल भी चले तो 10 से 15 बार तो रिवीजन आपकी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, आप बताओ। और ऐसा भी नहीं है कि प्लान को डिफिकल्ट फॉलो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है क्या, बताओ?